नमस्कार, स्वागत है आपका वन में। अध्याय 1 गणित का इतिहास हम पढ़ रहे हैं। हमने प्रश्नवाली 1.1 का 7 प्रश्नों तक हमने हल कर दिया था। अब हम 8वां प्रश्न की ओर जाएंगे। प्रश्न नंबर 8 है, वैदिक गणित ग्रंथ के रचयिता का नाम लिखिए एवं ग्रंथ का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो वैदिक गणित ग्रंथ के रचयिता महान गणितज्ञ एवं दार्शनिक जगगुरु भारती कृष्ण तीर्थ हैं। भारती कृष्ण तीर्थ हैं। इसमें वैदिक सूत्रों को पुनः प्रतिपादित किया गया है। इसमें वेदों से प्राप्त 16 सरल गणितीय सूत्र तथा इसके 13 उपसूत्र या उपप्रमेय का वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ में 40 अध्याय है। यह हो गया हमारा प्रश्नवाली 1.1 समाप्त। अब हम आगे चलते हैं। जो है गणन संक्रियाओं की सरल विधि। गणन संक्रियाओं की सरल विधि।
तो इसमें हम जानते हैं बीजांक। बीजांक क्या चीज होती है? बीजांक किसी संख्या के अंकों का जोड़ एक अंक में प्राप्त होने तक करते हैं, यही उसका बीजांक कहलाता है। अब देखिए, बीजांक को मैं एक और तरीके से आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा। बहुत सारे हमारे विद्यार्थी कक्षा 9वीं में हम जो है टीवी वगैरह में या पेपर वगैरह में ज्योतिष वगैरह बहुत देखते होंगे, ज्योतिषाचार्य या ज्योतिष वगैरह बहुत देखते होंगे, हमारा भाग क्या है या क्या नहीं है। यूट्यूब में भी वही सब सर्च करते होंगे बहुत सारे लोग। तो उसमें आप देखे होंगे कि एक जगह आता है जिसे हम बीजांक कहते हैं, उसे बहुत अच्छा वर्ड कहते हैं, मूलांक। क्या कहते हैं? मूलांक। कई जगह आपने ज्योतिष में देखा होगा, वो आपसे पूछते हैं आपका मूलांक क्या है। यूट्यूब में भी आपने देखा होगा मूलांक क्या होता है। तो मूलांक क्या होता है? जैसे आपका जो जन्म तिथि है, मान लीजिए आपका जन्म तिथि है 4 तारीख, तो आपके पास आता है 0 और 4, वो दोनों को वो जोड़ देते हैं, तो 0 और 4 को जोड़े तो आपका कितना निकला? 4, वो हो गया आपका मूलांक। उसी प्रकार से कोई निकला है 15 तारीख का है या 14 तारीख का है, तो 14 तारीख का है तो 14 तारीख में क्या करेंगे? 1 और 4 को जोड़ देंगे, तो कितना आया? 5। 5 क्या आया? मूलांक। क्या आया? मूलांक। यही होता है बीजांक। जैसे वो था मूलांक, ये हुआ बीजांक। बीजांकों में क्या करना है? आपको संख्या को आपस में जोड़ देना है। क्या करना है? आपस में जोड़ देना है। मान लीजिए यहां पर कोई संख्या है 32, तो इसका जो बीजांक होगा वो क्या निकला? 3 धन 2 बराबर 5। मान लीजिए यहां पर आ गया 213, तो इसका बीजांक क्या हुआ? 2 धन 1 धन 3, यानी 2 और 1 3 और 1 3 6। ठीक है, ये हुआ 6। अब हम और बड़ी संख्याओं का भी करेंगे उदाहरण के माध्यम से। तो हम इसके पहले उदाहरण में आते हैं। उदाहरण नंबर 1 है 10, 11, 321 और 78 के बीजांक ज्ञात कीजिए। उदाहरण नंबर 1 है तो 10 का बीजांक होगा 1 धन 0, कितना हुआ? 1। 11 का बीजांक एक धन 1 और 1 को आपने जोड़ा, कितना आया? 2। प्रश्न पूछा गया 321 का बीजांक 3 धन 2 धन 1 यानी 6। फिर आपसे पूछा गया 78 का बीजांक, आपके पास कितना है? 7 धन
8, कितना है 15। अब आप यहां देखिए, मैं आपको कुछ लिख रहा हूं। बीजांक केवल एक अंक में होना चाहिए, एक अंक में होना चाहिए। जब तक एक अंक में ना आए तब तक योग जारी रखें। एक अंक का मतलब एक नहीं हुआ, एक अंक का मतलब हुआ 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक, वो हुआ एक अंक। ठीक है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक का आपके पास अंक आना चाहिए, बस 9। 9 के ऊपर हुआ तो जैसे 15 हुआ, तो 15 में आप फिर से 1 धन 5 कर देंगे और ये आया आपके पास 6। ठीक है, आप मूलांक में भी देखते होंगे। मान लीजिए किसी का तारीख है 29, तो 29 का मतलब हुआ 2 और 9 मतलब 11, तो 11 नहीं होगा उसका मूलांक, उसका मूलांक होगा फिर से 11 को आप जोड़ेंगे 1 धन 1 यानी 2, यानी 2। अब हम आते हैं उदाहरण नंबर 2 के साथ। 8 7 5 6 9 0 4 का बीजांक ज्ञात कीजिए। अब हल करेंगे। 8 धन 7 धन 5 धन 6 धन 9 धन 0 धन 4। शून्य धन 4। 8 और 7 15 और 5 20, 20 और 6 26, 26 और 9, 26 और 9 आप करेंगे तो वो आएगा 35, 35 और 0 35 और 4 39। कितना आया 39। तो आप क्या करेंगे 39 में फिर से 3 धन 9 करेंगे, ये आया आपके पास 12, 12 में करेंगे 1 धन 2 यानी 3। तो आपका इसका बीजांक कितना है 3। कितना है बीजांक 3। अब हम बीजांक की कुछ ज्ञात रखने योग्य बातें याद रखेंगे। इसका पहला है बीजांक ज्ञात करते समय जैसे ही योग 2 अंक में, यहां जैसे आया 2 अंक में 39, 2 अंक में 2 अंक की संख्या प्राप्त हो वहां पुनः जोड़कर एक अंक प्राप्त कर लेना चाहिए। या जब तक हमको एक अंक नहीं आएगा तब तक आपको जोड़ते रहना है। इसका हम दूसरा देखेंगे।
0 और 9 जोड़ने या छोड़ने से बीजांक में कोई अंतर नहीं आता है। अब आप बोलेंगे इसका मतलब क्या हुआ कि 0 और 9 को जोड़ने या छोड़ने से बीजांक में कोई अंतर नहीं आता। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं, देखिएगा उदाहरण के माध्यम से। कोई संख्या है 5 धन 0, इसका बीजांक 5 ही आया। बीजांक कितना आया? 5 ही आया। और 5 धन 0 हमने किया हुआ था। उसी प्रकार से देखिए 0 और 9 नहीं होते, 0 और 9 का मतलब भी 9 ही होगा, मगर हम 1 धन 9 करते हैं तब आपके पास कितना आया? 10 मतलब 1 धन 0 यानी 1। ये 1 था, ये 9 का मतलब कुछ हुआ क्या? नहीं, बीजांक उतना आया। अब हम जैसे इस उदाहरण को लेते हैं, 39 था हमारे पास, 3 धन 9 यानी 12 यानी 1 धन 2 यानी 3। तो जहां 9 आए या 0 आए आप उसको छोड़ दीजिए, उसको जोड़िए ही मत। देखिए मैं जैसे अब इतने बड़े संख्या में देखता हूं, यहां पर आपका 9 और 0 है, तो हमारे पास संख्या क्या थी? 8 7 5 6 9 0 4। यहां हम 9 और 0 को छोड़ते हैं। आठ धन 7 धन 5 धन 6, हमने 9 और 0 को छोड़ दिया, धन 4। 8 और 7 15 और 5 20, 6 26 और 4 30 यानी 3 धन 0 यानी 3। यहां देखिए 3, यहां कितना आया था? 3। यहां 9 और 0 को जोड़े थे और लंबा चलता चला गया, और यहां पर सीधा डायरेक्ट आपके पास कितना आ गया? 3। 0 और 9 को छोड़ दीजिए। तो जहां पर भी 0 और 9 आ रहे हो उसको आपको छोड़ देना है। अब 0 और 9 में नहीं छोड़ना है, 0 और 9 को जोड़ेंगे तो 9 आएगा ही आएगा, किंतु जैसे बड़ा संख्या है और वहां आपके पास 0 और 9 है तो आपको वहां पर उस संख्या को छोड़ देना है, उस संख्या को छोड़ देना है। ठीक है, अब हम आते हैं तीसरे नंबर पे। किसी संख्या का बीजांक उस संख्या में 9 से भाग देने पर बचने वाले शेषफल के बराबर होता है। अर्थात बीजांक ज्ञात करने का अर्थ है उस संख्या में
9 से भाग देने पर बचने वाले शेषफल ज्ञात करना। अब इसको मैं अभी आज हमारे पास थोड़ा समय कम है, कल मैं इसको आपको उदाहरण के साथ समझाऊंगा कल के क्लास में। अभी हम इसकी जो परिस्थितियां हैं 6 7 उसको पहले हम लिख लेते हैं। किसी संख्या का बीजांक बीजांक 9 है, अतः वह संख्या 9 से पूरी पूरी विभाजित होगी। ऐसे में उसका बीजांक 0 ना होकर 9 ही होगा। पांचवा है 3 की विभाज्यता की जांच बीजांक से भी की जा सकती है। जिस संख्या का बीजांक 3 6 9 हो, वह संख्या 3 से पूरी पूरी विभाजित होगी। छठवां था बीजांक से उत्तर की जांच की जा सकती है। अतः इसका ये सब नहीं लिखते हैं, की जा सकती है। इसका आपको सदैव प्रयास करना चाहिए कि यह आपका मौखिक मुंह से ही आप बीजांक को निकाल पाए। मतलब आपने संख्या देखा और उसका बीजांक आप निकाल दें। आपको इतना एकदम आपको अपने मस्तिष्क को उतना बना लेना है कि 1 धन 3 यानी 3 हो गया। वैसी बड़ी संख्या उसको आपस में फटाफट आपने जोड़ा और उसका बीजांक निकाल के रख दिया। तो जितना जल्दी आप बीजांक निकालेंगे हमको उत्तर जांचने में उतनी ज्यादा आसानी होगी। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल हम आगे आएंगे प्रश्नवाली 1.2 के साथ और कुछ जो हमने उदाहरण छोड़ा है उसको हम बनाएंगे। आज के लिए धन्यवाद।